अध्यात्मन सहज योग में आज संत दादू के कुछ दोहे ले रहे हैं। संत दादू कबीर की परंपरा में आते हैं, राजस्थान के संत हैं। 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक भारत की धरती को दादू की जीवन सरिता सींचती रही है। संत दादू अकबर के समकालीन हैं। सम्राट अकबर अपने पूर्ववर्ती अथवा परावर्ती शासकों से कहीं अधिक उदार था। एक हॉबी थी उसकी, संतों के पास जाता था। अपने ज़माने के जितने भी संत थे सबसे करीब करीब अकबर मिला, उनसे सत्संग किया है उसने। स्वामी हरिदास जी थे, उनसे मिला था। गुरु अमरदास जी से मिला था, गुरु रामदास जी से मिला था, तुलसीदास जी से मिला था। और ऐसे ही संत दादू से वो मिलता रहा और संत दादू से वो बहुत प्रभावित था। एक बार उसने संत दादू से पूछा कि परमात्मा का कुछ परिचय बताओ, अल्लाह का कुछ पता ठिकाना बताओ। अल्लाह की जाति क्या है, अल्लाह का रंग क्या है, अल्लाह का वजूद क्या है, अल्लाह के होने का ढंग क्या है। अब सम्राट अकबर के प्रश्न तो बड़े बचकाने थे। कोई अल्लाह की जाति पूछे, अल्लाह का वजूद पूछे, लेकिन चूंकि सम्राट था इसलिए संत दादू अकबर के प्रश्न का जवाब देते हैं, लेकिन खूंटी की तरह इस्तेमाल करते हैं उसके सवाल को। कोट तो उस पर अपना ही टांगते हैं। अगर कबीर होते तो कहते कि अकबर तो बड़ा गंवार है, लेकिन दादू बड़े शीलवान हैं, दादू बड़े प्रेमपूर्ण हैं। सच कहो तो उनका नाम दादू इसीलिए पड़ा, दादू बड़े भाई को कहते हैं। इतने मित्रवत थे लोगों के। अधिकतर संतों को लोग बाबा कहते हैं, लेकिन दादू एकमात्र ऐसे संत हैं जिनको लोग दादू कहा करते थे, बड़े भाई की तरह, इतने प्रेमल। तो जब पूछता है अकबर कि अल्लाह की जाति क्या है, अल्लाह का रंग क्या है, तो संत दादू सुनो बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। कहते हैं अकबर सुनो, इश्क अल्लाह की जात है। अल्लाह की जाति इश्क है, प्रेम है। और इश्क में क्या होता है, एक आशिक होता है, एक मासूका होती है। यह जो अध्यात्म का खेल है यह इश्क का खेल है। ये दीवानों के लिए है, ये परवानों के लिए है। ध्यान भी कहो अथवा प्रेम कहो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान क्या है, जब स्वयं को प्रेम करते हो तो ध्यान है, जब दूसरे पर ध्यान देते हो तो प्रेम है। ध्यान भी प्रेम का ही एक रूप है। इसलिए जिसको हम अध्यात्म कहते हैं वह इश्क की मैखदा है, इश्क के खेल का मैदान है। ठीक कहते हैं दादू, इश्क अल्लाह की जाति है। इश्क है अल्लाह की जाति, और क्या हो सकती है। इश्क अल्लाह का अंग। और सुनो अकबर, जो शरीर है परमात्मा का वह भी प्रेम के अणुओं से निर्मित है। ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि वैज्ञानिक तो कहते हैं कि ये जो सारा यूनिवर्स है ये अणुओं से बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है, प्रोटॉन से बना है, न्यूट्रॉन से बना है। लेकिन संतों से अगर पूछो तो संत कहेंगे अस्तित्व जिस अणु से निर्मित है उस अणु का नाम प्रेम है। इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह औजूद है, इश्क अल्लाह का रंग, अल्लाह का होने का ढंग है, वह भी इश्क है। और इश्क अल्लाह का रंग, और उसका रंग पूछते हो, परमात्मा न गोरा है न काला है, उसका रंग उसका रूप बस प्रेम है, उसका रंग उसका रूप बस इश्क है। जीसस बड़ी प्यारी बात कहते हैं, लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम है। ओशो इसको समझाते हुए कहते हैं कि इस पर ध्यान देना जरा। जीसस यह नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा प्रेमी है, प्रेम है, बस शुद्ध प्रेम है। वहां प्रेमी और प्रेमिका यह भी दोनों खो जाते हैं, वहां शुद्ध प्रेम बचता है। जहां श्रोता और श्रव्य खो जाता है वहां श्रवण बचता है। ठीक ऐसे ही जब प्रेमी और प्रेमिका दोनों जहां खो जाते हैं शुद्ध प्रेम वहां बचता है। इश्क अल्लाह का रंग, जब लगे शीस न सौंपिए तब लगी इश्क न होई। मगर एक शर्त है, सब इश्क करने के हकदार नहीं हैं, सब इश्क करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं।
कौन इश्क कर सकता है, कौन प्रेम कर सकता है? कहते हैं जब लगी शीश न सौंपिए तब लगी इशक न होई। जब तक तुम अपने अहंकार को विसर्जित करने को तैयार नहीं हो। शीश प्रतीक है अहंकार का, शीश प्रतीक है सोच विचार का। जब तक तुम सोच विचार से ऊपर उठने को राजी ना हो, जब तक तुम अहंकार को समर्पित करने को राजी ना हो, तब तक तुम प्रेम करने के लिए योग्य नहीं बनते। कहते हैं कबीर साहब, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ धरी सहज आस की नाही। यह तुम्हारी मौसी का घर नहीं है कि जो चाहो उछल कूद मचाओ। माएँ तो थोड़ी मना भी करती हैं, ये मत करो वो मत करो, लेकिन मौसी के घर में पहुंच जाते हो तो बड़ी चहलकदमी बच्चे करने लगते हैं। कहते हैं कबीर साहब, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ धरी सहज आस की नाही। अपने अहंकार को काट कर अपनी हथेली पर रखकर चलने को अगर तैयार हो, तभी तुम प्रेम के घर में प्रवेश पा सकते हो। प्रेम न बाड़ी उपजे। सुनो, कबीर साहब एक और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। यह प्रेम रुपए पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अहंकार देकर तुम्हें प्रेम मिलता है। शीश देने को अगर तैयार हो, अहंकार का समर्पण करने को अगर तुम तैयार हो, अगर हारने का मजा तुम ले सकते हो, अगर हारने की तुम्हारी पूरी तैयारी है, तो तुम प्रेम का ये खेल खेल सकते हो, प्रेम का ये सौदा कर सकते हो। कहते हैं प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा दे। सुनो, कबीर साहब प्रेम पर अद्भुत दोहा कह रहे हैं, प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। कौन प्रेम का प्याला पी सकता है? जो दक्षिणा में अपना शीश ही देने को तैयार हो। और लोभी व्यक्ति पाना तो चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता, और पाने की रट लगाता है। गुरु के पास भी शिष्य जाता है। कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो अहंकार में जीते हैं, कहते तो हैं कि हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन गुरु चाही करने को राजी नहीं है, मन चाही करना चाहते हैं। कहते हैं गुरु को हम अपना शीश कटा करके आपके चरणों में रख देंगे, गुरु कहेगा 1 घंटा ध्यान करो। वो करने को राजी नहीं है, बस शीश देने को तैयार है। नहीं, ये तो मखली गोसाल की तरह हो गए। महावीर का शिष्य था ना मखली गोसाल, ऐसे ही कहता था महावीर को, और एक दिन द्रोह कर दिया उसने। कहने लगा मैं तो महावीर का हैसियत का खुद ही हूँ। जब मरने लगा तब उसको होश आया, अपने लोगों को कहा कि मूर्खों, मैंने तो द्रोह किया, मैंने तो मूर्खता की, असली ज्ञान तो महावीर के पास है, तुम उनके पास जाओ। जो अहंकार पूरी तरह देने को राजी है, जिसका कोई स्पेशल डिमांड नहीं है, तब समझना परमात्मा के घर में, प्रेम के घर में तुम्हारा प्रवेश हो सकता है। सुनो, संत दादू क्या कहते हैं, आशिक मरने ना डरे, पिया पियाला सोई। जो मरने से नहीं डरता, और जीवित मरने का नाम ही ध्यान है। अहंकार को जो मारने को तैयार है, वही प्रेम का प्याला पी सकता है। महफिल में जल उठी शमा, गाने लगे हैं लोग, पीने हमारे हाथ से आने लगे हैं लोग। लेकिन कौन पीने को राजी होता है? कौन गुरु के हाथों से प्रेम का प्याला पी सकता है? जो पक्के रिंद थे वो पीने को मचल पड़े, जो कच्चे थे बहाने बनाने लगे हैं लोग। कच्चे पियक्कड़ यहाँ नहीं आ सकते। कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आना तो हम चाहते हैं, लेकिन अब आप कहते हो कि परमात्मा की शराब पीनी है तो संसार की शराब छोड़ देनी होगी, कड़वी शराब छोड़नी होगी, विस्की छोड़नी होगी, मांस छोड़ना होगा, मुर्गे की टांग छोड़नी पड़ेगी। ये जरा मुश्किल मामला है। ये कच्चे रिंद हैं। ये परमात्मा को छोड़ सकते हैं, ये मांस को नहीं छोड़ सकते, मुर्गी की टांग को नहीं छोड़ सकते। नहीं, जो कच्चे रिंद थे बहाने बनाने लगे हैं लोग। मैं रब के प्यार में फना हुआ हूं इस तरह, जब मिट गया तो अपना बनाने लगे हैं लोग। तुम एक बार मिट करके तो देखो, सब लोग तुम्हें अपना बनाने को, सब लोग तुम्हें सिर आंखों पर रखने को तैयार हो जाते हैं। हैरान हूं कि दैरो हरम सूने हो गए। सुनो,
ओशो की मय कदा में, अब ओशो धारा के आचार्यों की मय कदा में क्या हाल हो गया है। हैरान हूं कि दैरो हरम सूने हो गए, मस्जिद और मस्जिद सूने पड़ रहे हैं। अब मय कदा में शीश झुकाने लगे हैं लोग। अब यहाँ की मय कदा में शीश लोग झुकाने लगे हैं। जब से फना हुआ हूं न किसी एक का रहा, ताजुब है अपने दिल में बसाने लगे हैं लोग। मुर्शिद ने मुझको जब से साकी बना दिया, काबा में सुना पीने पिलाने लगे हैं लोग। संत दादू कहते हैं, प्रीति जो मेरे पीव की बैठी पिंजर माही, ऐसी प्रीत रच बस जाती है। मीरा का सुना होगा, राणा ने विष का प्याला भेजा है और विष पी जाती है मीरा, विष का असर नहीं होता। ओशो ने बड़ी प्यारी व्याख्या की है, कैसे असर होता। मीरा का अणु अणु प्रेम से, प्रेम के अमृत से भर गया है। अब विष असर करे तो कैसे असर करे। जब उस गोविंद की प्रीत तुम्हारे चेतना में रस बस जाती है तो संसार के विकार, संसार के विष तुम पर असर नहीं करते। रोम रोम प्यू प्यू करे दादू दूसर नाही। अब तो सारे रोम रोम से बस परमात्मा के प्रेम की झनकार बज उठती है। ओंकार की झनकार व्याप्त हो जाती है तुम्हारी पूरी चेतना में। वहाँ श्रोता बचता है, न श्रव्य बच जाता है, केवल श्रवण बच जाता है। रोम रोम प्यू प्यू करे दादू दूसर नाही, वहाँ कोई दूसरा शेष नहीं रह जाता। आशिक मासुक होई गवा इसक कहावे सोई। और क्या हो जाता है कि तुम खुद ही मासूका बन जाते हो और गोविंद तुम्हारा आशिक बन जाता है। स्वकेंद्रित प्रेम में तुम पड़ जाते हो। चारों तरफ से परमात्मा के प्रेम की बरसात तुम अनुभव करना शुरू कर देते हो। आशिक मासुक हुई गवा इशक कहावे सोई। सच कहो तो तभी शुद्ध इश्क का जन्म होता है, जब स्वकेंद्रित प्रेम को तुम अनुभव करना शुरू कर देते हो। दादू उस मासूक का अल्लाह आशिक हुई, फिर उसके प्रेम में खुद अल्लाह पड़ जाता है। मल्लुक दास कहते हैं ना, माला जपी न कर जपी जिह्वा जपी न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। स्वयं अल्लाह तुम्हारा सुमिरन करना शुरू कर देता है। दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। लेकिन इस प्रेम की पाती को सब नहीं पढ़ सकते हैं। सच कहो तो प्रेम के इस मार्ग पर पहले प्रेम पैदा होता है, किसी सांसारिक प्रेमिका से कि प्रेमी से। फिर गुरु के चरणों में तुम्हारी श्रद्धा हो जाती है, प्रेम श्रद्धा बन जाता है। फिर गोविंद से, निराकार अस्तित्व में गूंज रहे ओंकार रपी गोविंद से तुम्हारी प्रीत हो जाती है। उस प्रीति का नाम भक्ति है। और फिर भक्ति भी एक दिन अकारण प्रेम तुमसे झरना शुरू हो जाता है, दिव्य प्रेम पैदा हो जाता है। वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। इसलिए संत दादू कहते हैं कि तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो। अभी अभी कबीर का हम लोग सुन रहे थे ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। गोविंद को जानना, गोविंद के प्रेम में पड़ना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।